नेचर एंड योगा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे थायराइड के बारे में। थायराइड है क्या? थायराइड की बीमारी क्यों होती है? सबसे पहले तो जान लें, थायराइड दो तरह का होता है। हाइपोथायराइडिज्म, इसमें पेशेंट का वेट कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा है हाइपरथायराइडिज्म, इसमें वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। थायराइड की एक ग्रंथि होती है जो हमारे गले में तितली के आकार की होती है। ये सीक्रेशन पैदा करती है, हार्मोन सीक्रेशन, जिससे हमारी बॉडी के बहुत से फंक्शन कंट्रोल में रहते हैं। अगर हमारा खान पान रहन सहन ठीक नहीं होगा तो ये बढ़ जाती है और हमारे हार्मोन सीक्रेशन का काम बहुत स्लो पड़ जाता है और तरह तरह की बीमारियां हमें घेर लेती हैं। जब थायराइड हो जाता है तो सबसे पहले सिम्टम नज़र आते हैं। पेशेंट बहुत कम खाता है, उसकी डाइट बहुत कम होती है, फिर भी उसका वेट बढ़ता ही रहता है और वो हमेशा कहता है कि मैं तो बहुत कम खाता हूँ, फिर भी मेरा वेट बढ़ रहा है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहनी शुरू हो जाती है और डिप्रेशन में वो पेशेंट चला जाता है। बॉडी में हमेशा थकावट फील होती है। ज़्यादातर महिलाओं में ये रोग पाया जाता है। महिलाओं को बहुत जल्दी मोटापा आ जाता है। ये थायराइड आजकल की मॉडर्न ज़िंदगी में बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है। ये हमारे लाइफस्टाइल के कारण होता है। पहले ये इतना ज़्यादा नहीं सुनता था, आजकल तो जिसे देखो उसी को थायराइड। क्योंकि लोग हार्ड वर्क बिल्कुल भी करना नहीं चाहते, सब कुछ मशीन से हो रहा है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ये एक तरह की मॉडर्न बीमारी है। खाने पीने का सबसे ज़्यादा असर होता है। ये मेन तो खाने पीने की वजह से ही होता है। जब हमारी लाइफस्टाइल बहुत गड़बड़ होती है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सबसे बड़ी वजह है हमारे भोजन में आयोडीन की कमी और केवल गेहूं के आटे का ही सेवन करना, डेली एक ही तरह की रोटी खाना। गवर्नमेंट ने हमें आयोडाइज नमक तो प्रोवाइड करवा दिया, लेकिन केवल वो टेबल सॉल्ट ही बनकर रह गया, उसमें आयोडीन बिल्कुल नहीं है, बहुत कम मात्रा में होगा कहीं। अगर ये आयोडीन हमें नेचुरल सोर्स से मिले तो जितना हमारे शरीर को ज़रूरी है उतना सॉल्ट मिलता रहता है। ये आयोडीन हमें वाटर वाली चीज़ों से मिलेगा। आयोडीन हमें एक दिन में केवल एक ऑल पिन को छुआ दो स्याही में, केवल उतना छोटा सा ड्रॉप ही हमें सफिशेंट होता है हमारे लिए। उतना भी हमारे शरीर को आयोडीन नहीं मिल पाता। ये सबसे ज़्यादा कमल ककड़ी में पाया जाता है, सिंघाड़े में पाया जाता है। इनमें भरपूर मात्रा में आपको आयोडीन मिल जाएगा। एलोपैथी में हमें पूरी उम्र दवाइयों पर रखा जाता है। डेली हमें एक टैबलेट खाली पेट लेनी होती है, फिर भी ये परमानेंट क्योर नहीं होता। इसके लिए आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 84 मिनरल्स होते हैं। नेचुरोपैथी में तो हम पेशेंट को नेचुरल चीज़ों पर ही रखते हैं, उसी से बहुत जल्दी पेशेंट ठीक होने शुरू हो जाते हैं। योग में भी एक प्राणायाम है जो हमारे थायराइड ग्रंथि को बिल्कुल ठीक कर देता है, वो है उज्जयी प्राणायाम। एक दूसरा प्राणायाम है वो है सिंहासन, शेर की तरह गर्जन करना, और ज़्यादातर पेशेंट ऐसे ठीक हो जाते हैं उज्जयी प्राणायाम और सिंहासन से, शेर की तरह गर्जन करने से। फिर आप वॉकिंग करें, योग प्राणायाम करें, नेचुरल भोजन लें, पेट को बिल्कुल साफ रखें, कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ना रहने दें। प्राकृतिक चिकित्सा में शोधन बहुत ज़रूरी है। हम जैसे बाहर से शरीर की सफाई रखते हैं वैसे हमें अंदर की भी सफाई करनी होगी। प्राकृतिक भोजन आपकी अंदर से बिल्कुल सफाई कर देता है, क्योंकि उसमें फाइबर होते हैं, मिनरल्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में एंजाइम होते हैं, विटामिन्स होते हैं, जिसे हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। इसमें शरीर शोधन करने की बहुत शक्ति होती है। ये फाइबर आपको स्प्राउट से मिल जाएंगे, अंकुरित चने, अंकुरित मूंग से आपको बहुत मात्रा में फाइबर मिलेंगे। और जूस की जगह अगर आप फ्रूट ही खाते हो उसमें भी फाइबर भरपूर मात्रा में मिल जाएगा। आटा अगर आपको लेना है तो चोकर वाला लें, उसमें भी फाइबर मिलेगा। आटा अगर बदल देते हो आप, जौ का आटा खा सकते हो, आप अपनी रोटी को भी बदलें तो उसमें भी ज़बरदस्त फाइबर्स होते हैं। फाइबर से होता क्या है, अंदर की सफाई होती है, कॉन्स्टिपेशन को नहीं रहने देता फाइबर वाला फूड। जब अंदर से शोधन होता है तो हमारी आंतें साफ रहना शुरू हो जाती हैं।
और हमारा ब्लड भी प्योर होना शुरू हो जाता है। सभी बीमारियों का टेस्ट जब भी हम करवाते हैं तो वो ब्लड टेस्ट का ही सैंपल लेते हैं। आहार से हमारा खून भी शुद्ध होगा। जब हमारा आहार बदल जाएगा तो हमारा खून भी बदलना शुरू हो जाएगा। कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए थायराइड की बीमारी होने पर? सबसे पहले तो हमें फ्राइड, जंक फूड, नॉन वेजिटेरियन, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। तो फिर आपके सभी रोग बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाते हैं। जब तक इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक एक ना एक बीमारी आपको लगी रहेगी। कभी ब्लड प्रेशर हो जाएगा, कभी शुगर हो जाएगा, कभी स्किन की प्रॉब्लम हो जाएगी, कभी थायराइड हो जाएगा। थायराइड तो ऑटो इम्यून डिजीज़ है क्योंकि हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो चुका है। लाइफस्टाइल की बीमारियों को केवल हम नेचुरोपैथी में शुद्धि से ही ठीक कर लेते हैं। बाकी थोड़ा बहुत बचा तो योग प्राणायाम से। नेचुरोपैथी विज्ञान तो हमारे आहार विहार और शोधन पर ही बेस्ड है। हम पंच महाभूतों को प्राकृतिक भोजन पर रखते हैं। अगर किसी को विटामिन सी की डेफिशिएंसी होती है तो आंवला, नींबू, संतरा दे देते हैं, उसी से पेशेंट ठीक होना शुरू हो जाता है। किसी को अगर कैल्शियम की कमी हो तो उस तरह का भोजन देते हैं जिसमें कैल्शियम प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन हम कैल्शियम की गोली कभी नहीं देते। कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, इनको हम नेचुरल वे में ठीक कर लेते हैं। जैसे आजकल एक सुपर फूड माना जा रहा है वो है सहजन या मोरिंगा, या आप तिल भी ले सकते हो, अलसी का सेवन भी कर सकते हो। चौलाई के साग में बहुत मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। हम प्राकृतिक वे में नहीं जीते। लोग अगर माइक्रोवेव या हमारा पड़ोसी लेकर आ गया तो हम भी ज़रूर लाएंगे। उसका हमें महत्व बिल्कुल नहीं पता कि हमें कितने नुकसान होंगे इसके यूज़ से, कितनी ज़्यादा रेडिएशन हैज़ार्ड होती हैं, कितनी बीमारियां आती हैं, लोगों को पता ही नहीं। इतनी जल्दी वो हर चीज़ को बेक कर देता है, इतनी ज़्यादा अग्नि उसके ऊपर, फूड के ऊपर पड़ती है डायरेक्ट। हमने सब कुछ बदल दिया, सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम पहले गुड़ खाते थे, ऑर्गेनिक गुड़, आजकल उसकी जगह चीनी ने ले ली है। तभी से ये बीमारियां हमें घेर रही हैं। पहले सब कच्ची घानी का तेल खाते थे, शुद्ध नारियल ऑयल लेते थे, तिल का तेल, मूंगफली का तेल खाते थे, लेकिन अब उनकी जगह रिफाइंड ने ले ली है। पानी भी फिल्टर्ड हो गया है, उसमें मिनरल्स नहीं मिल रहे। तो शरीर में जो डेफिशिएंसी हो रही है इन्हीं की वजह से हो रही है। आप अगर अपनी किचन में से चीनी, रिफाइंड ऑयल और टाटा सोल्ट को निकाल देंगे तो मैक्सिमम बीमारियों से आप बच जाएंगे। नेचर एंड योग में तरह तरह की बीमारियों से बचने के लिए, नई नई जानकारियाँ पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है।